अगर आप क्रिप्टो लवर हैं और आपने शेयर मार्केट के बंदर वाली कहानी नहीं सुनी है तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, माइलिट सोहन की एक और वीडियो में मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जहां चाइना, इंडोनेशिया, इजिप्ट और ऐसे ही कई देशों ने अपने यहां पर क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, वहीं भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की मैं बात करूं तो यह संख्या लगभग 10 करोड़ है। और बड़ी चिंता की बात यह है कि इन इन्वेस्टर की जो औसत उम्र है वो मात्र 24 साल है। और इन निवेशकों में 65% लोग वो हैं जिन्होंने पहली बार कहीं पर निवेश किया है, जिनका पहला इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी है। यानी उन लोगों ने ना तो कभी किसी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, ना कभी किसी एफडी में निवेश किया है, ना ही कभी स्टॉक मार्केट में निवेश किया है, और उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर किया है। क्योंकि इसका चार्म ऐसा बना हुआ है कि लोगों को लगता है कि ये रातों रात लखपति बना देंगे। जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते या बेचते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरी पार्टी है जिसको आप क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हैं या जिससे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं वो कौन है? तो वो या तो आप ही के जैसा एक व्यक्ति होगा जो निवेश के चक्कर में या रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इस बिटकॉइन को या किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहा है, या फिर वो कोई रैंसमवेयर वाला होगा, कोई नारकोटिक्स वाला या हवाला वाला या आतंकी फंडिंग वाला जो अपनी ट्रांजैक्शन को हर किसी से छुपाना चाहता है। एक तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी आज के जमाने में जो कैश है उसका डिजिटल रूप है। जिस तरीके से कैश ट्रांजैक्शन के अंदर पूरी गोपनीयता और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जाता है। अगर किसी क्रिप्टो लवर से मैं ये सवाल पूछूं कि आपको क्रिप्टो करेंसी क्यों पसंद है, तो उसका जवाब सिर्फ यही होता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, और हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका सरकार को पता नहीं चलता है। तो आप सोचिए कि कितनी गंभीर बात है। यानी आप सरकार को बिना बताए कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं जिसको आप सरकार को नहीं दिखाना चाहते, तो ये ट्रांजैक्शन कैसी है? और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ इसलिए निवेश कर रहे हैं कि वो रातों रात करोड़पति या उससे भी ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। आजकल टीवी पर भी कुछ इसी तरह के आक्रामक ऐड दिखाए जा रहे हैं और लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के बाद वो रातों रात मालामाल हो जाएंगे। जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में प्रचलित वो बंदर वाली कहानी नहीं सुनी है, तो वो कहानी मैं उन लोगों को जरूर सुनाना चाहता हूं जो ये सोच करके क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश कर रहे हैं कि फला कॉइन कुछ दिन पहले 1 रुपए का था और आज 1 लाख रुपए का हो गया है। क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपनी क्रिप्टो करेंसी बना ले रहा है और वो उसका भाव अपने आप चढ़ा देता है और लोगों को ये लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी काफी अट्रैक्टिव है और लोग उसमें अपना पैसा डाल देते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति आता है और वो गांव वालों को बुला करके ये बोलता है कि मुझे बंदरों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है और कोई भी व्यक्ति अगर मुझे बंदर ला करके देगा तो मैं उस व्यक्ति को प्रति बंदर 1000 रुपए दूंगा। गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि हमारे यहां तो बंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं और हम चाहें तो इनको कितने भी बंदर पकड़ के दे सकते हैं, लेकिन ये कैसा व्यक्ति है जो बंदर खरीदना चाहता है और वो भी 1000 रुपए में। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति जब चला जाता है तो लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो जो डेट वो दे करके जाता है वो उस डेट पर जब वापस आता है तो वो देखता है कि जिन लोगों से उसने बंदर पकड़ने के लिए बात कही थी और 1000 रुपए देने की बात कही थी, उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति ने उसको 2-4 बंदर पकड़ के दिए। उस व्यक्ति ने उन लोगों को 1000 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से भुगतान किया और वो उन बंदरों को लेकर के चला गया। अब गांव वालों को कुछ यकीन हुआ कि हाँ ये बंदर बिक सकते हैं, लेकिन अब की बार उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बंदर काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए और इन बंदरों से मेरा कुछ नहीं होने वाला है और अब की बार मैं प्रति बंदर 1500 रुपए दूंगा। जिसके पास जितने भी बंदर हैं वो मुझे दे और मैं सबको 1500 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से भुगतान करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब वो 1 हफ्ते बाद आया तो उसने देखा कि उसको गाड़ी भर के उस गांव से बंदर मिल जाते हैं और वो सारे गांव वालों को जो जो उसको बंदर देता है उनको प्रति बंदर 1500 के हिसाब से भुगतान कर देता है और साथ में ही जाते वक्त वो ये भी बता देता है कि इतने बंदर से मेरा कुछ नहीं होने वाला है और मैं ठीक 7 दिन बाद फिर से आऊंगा और इस बार मुझे ज्यादा बंदर चाहिए और मुझे एक बंदर की जो कीमत मैं आप लोगों को दूंगा वो 2000 रुपए प्रति बंदर होगी। अब पूरा गांव और आसपास के गांव वाले अपने सारे काम धंधे छोड़ करके बंदर खोजने में और बंदर पकड़ने में लग जाते हैं।
होता भी ऐसा ही है। एक हफ्ते बाद वो व्यक्ति फिर वापस आता है और देखता है कि कई गाड़ियां भर के उसको बंदर गांव वाले दे देते हैं, और वो व्यक्ति भी अपने वादे के अनुसार हर बंदर की कीमत 2,000 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से चुकाता है, और वो सारे बंदर अपनी गाड़ी में भर लेता है। लेकिन फिर से जाते वक्त वो अपनी वही बात दोहराता है। वो कहता है कि इतने बंदर से मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे बहुत बड़ी मात्रा में बंदरों की ज़रूरत है, और अब की बार मैं प्रत्येक बंदर आप लोगों को 5,000 रुपये का भुगतान करूंगा, और मुझे इन बंदरों की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगली बार वो फिर से एक हफ्ते की डेट देकर वहां से चला जाता है। अब एक हफ्ते के दौरान पूरे गांव वाले बंदरों की खोज में लग जाते हैं। आजू बाजू उन्हें कहीं भी कोई बंदर नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर बंदर वो उस व्यापारी को बेच चुके होते हैं। अब गांव वाले काफी परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि अब बंदर का दाम है 5,000, लेकिन उनके पास बंदर नहीं है। सभी गांव वाले अपने अपने स्तर पर अपने गुप्तचर चारों तरफ फैला देते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति आता है और वो उन लोगों को खबर देता है कि मुझे किसी ने बताया है कि वहां एक जगह पर एक बहुत बड़ा गोदाम है और वहां पर काफी सारे बंदर हैं। अगर हम चाहें और अगर हमारी बात बने तो हम वहां पर 5,000 से कम रेट में वहां से बंदर खरीद सकते हैं, और उस व्यापारी को जो एक हफ्ते बाद आने वाला है उसको 5,000 के रेट में बेच सकते हैं। गांव वाले उस गोदाम के पास चले जाते हैं और उस गोदाम का जो भी ओनर होता है वो उससे बात करते हैं कि हमें ये बंदर चाहिए और आप कितने रुपए में बंदर देना चाहते हो। वो गोदाम का मालिक इस बात से अनभिज्ञता जताता है कि मार्केट में बंदर का रेट 5,000 हो चुका है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि मार्केट में बंदर की डिमांड हो रही है, इसलिए मैंने बाजार से ये बंदर खरीदे हुए हैं और ये बंदर मैं नहीं बेचना चाहता। जब गांव वाले उनको ऑफर देते हैं तो वो व्यक्ति 4,000 रुपये प्रति बंदर में अपने सारे बंदर उन गांव वालों को बेचने को राजी हो जाता है। गांव वाले खुशी खुशी 4,000 रुपये प्रति बंदर का भुगतान उस व्यक्ति को करके और वो सारे बंदर अपने गांव में ले आते हैं, और वो इंतजार करते हैं उस डेट का जिस डेट को उस व्यापारी को आना है, और उनसे वो बंदर 5,000 रुपये प्रति बंदर के भुगतान से ले जाना है। एक हफ्ता बीत जाता है, 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन खरीदार फिर भी नहीं आता है। पूरे गांव में बंदर ही बंदर हो जाते हैं और बंदरों से गांव वालों का जीना भी मुहाल हो जाता है, और वो लोग बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जितनी भी पूंजी थी और जो उन्होंने बंदरों को बेचकर कमाई थी वो सारी पूंजी वो उन बंदरों को खरीदने में लगा चुके होते हैं जो वो 4,000 रुपये प्रति बंदर में खरीद करके लाए थे। लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती हैं और उन गांव वालों को ये पता चलता है कि जिस गोदाम से वो बंदर खरीद करके लाए हैं वो गोदाम उसी व्यापारी का था जो गांव से कभी 1,000 रुपये प्रति बंदर, कभी 1,500 रुपये प्रति बंदर, कभी 2,000 रुपये प्रति बंदर खरीद कर लेकर के गया था। और उस व्यक्ति ने, उस व्यापारी ने उन 2,000 रुपये तक के अधिकतम मूल्य के बंदरों को उन्हीं गांव वालों को 4,000 रुपये प्रति बंदर में बेच करके उनको चूना लगा दिया है। अब पूरे गांव वाले बुरी तरीके से पछताते हैं और अपना माथा पकड़ लेते हैं। अब उन्हें समझ में आ चुका होता है कि उस व्यक्ति ने जानबूझ करके एक हाइप क्रिएट की, और जो बंदर ऐसे ही यदा कदा कहीं भी घूमते फिरते रहते थे जिनकी कोई कीमत नहीं थी, उन्होंने उसकी भी कीमत 4,000 रुपये तक पहुंचा दी, और 4,000 रुपये प्रति बंदर में उसने वो सारे बंदर उन गांव वालों को बेच दिए जो कि उनके किसी काम के नहीं थे। तो स्टॉक मार्केट में जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग करता है या निवेश करता है, ज्यादातर लोगों ने ये कहानी सुनी हुई है, और वो किसी भी ऐरे गहरे स्टॉक में निवेश करने से पहले इसीलिए जांच पड़ताल करते हैं। चूंकि क्रिप्टो करेंसी एक सेगमेंट नया है और यहां पर निवेश करने वाले लोग भी नए हैं, तो हो सकता है उन लोगों ने ये कहानी ना सुनी हो। ये कहानी उनके लिए एक बहुत ही जरूरी सबक हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है वो भारत के अंदर अभी कोई भी अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती, और यहां पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट करने का वो तरीका, वो पैमाना नहीं है जो स्टॉक मार्केट में होता है। यहां पर कोई भी ऐसा सरकारी मान्यता प्राप्त ना तो एक्सचेंज है ना तो ही कोइन है। कोई भी व्यक्ति अपना एक्सचेंज बना लेता है, कोई भी व्यक्ति अपना कोइन बना लेता है। तो जहां स्टॉक मार्केट में लोगों को यह डर रहता है कि उसका स्टॉक रेट से नीचे आ जाएगा, रेट कम हो जाएगा, यहां पर डर यह भी है कि वो कॉइन खत्म भी हो सकता है, या जिस एक्सचेंज पर उसका अकाउंट है वो एक्सचेंज भी खत्म हो सकता है। और जब सरकार आपकी ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं कर सकती
तो बिना ट्रैकिंग के वो ये भी पता नहीं लगा सकती कि आपके पैसे को किसने ठगा है। माइलिट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।